जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और पिछले वीडियो में एक वचन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी उसे प्रकट किया है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु कौन है। जैसे हमने देखा परमेश्वर कौन है और प्रभु यीशु कौन है। अगर हम पवित्र वचन को पढ़ें तो उसमें वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। आज दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को किस दृष्टि से देखा जाता है। जब यीशु मसीह की बात आती है तो लोग शायद यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों का गुरु है, प्रभु है, और केवल ईसाइयों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह है। और ईसाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह ने नया धर्म चलाया और प्रभु यीशु मसीह ने ईसाई बनाया लोगों को और एक नए पंथ की स्थापना की। लेकिन बाइबल प्रभु का वचन है वो कुछ और ही बात बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी धर्म जाति की बात नहीं की है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कौन है तो बाइबल हमें बताती है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है। तो पवित्र वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है और बाइबल हमको बताती है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ मतलब द वर्ड बिकेम फ्लैश। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है, जो आदि और अंत अल्फा ओमेगा है। और वो पहली बार इस संसार में नहीं आया, परंतु पवित्र वचन में बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो उसका निकलना प्राचीन काल से होता आया है, क्योंकि वो शरीर में पहली बार दुनिया में आया, लेकिन उससे पहले आत्मा में वो परमेश्वर है और इस संसार का स्वामी है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अगर आप पवित्र बाइबल को देखें, ध्यान लिखा हुआ कुलुस्सी उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इससे पहले की दुनिया बनी, इससे पहले की सृष्टि का निर्माण हुआ, इससे पहले कि मनुष्य बना, इससे पहले कि धरती आसमान बने, परंतु यीशु मसीह पहले से है। यहाँ लिखा हुआ है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा, मतलब प्रभु यीशु मसीह पहले से है। और लिखा क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्गीय हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो पवित्र वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जो अनादि काल से इस संसार में आने से पहले परमेश्वर है। तो इसीलिए वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद में कि वचन देहधारी हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह एक देह लेकर आया, क्योंकि हर मनुष्य की अलग अलग देह है। आप देखिए हम सब जो मनुष्य आदम की देह से बनाए गए, पक्षियों की देह अलग है, पशुओं की देह अलग है, मछलियों की देह अलग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो बाइबल में बताती है प्रभु यीशु मसीह की देह भी अलग है। क्योंकि जो आदम था, जो पहला मनुष्य था, उसको भूमि की मिट्टी से बनाया गया था और उसके बाद उसकी एक पसली निकाल कर स्त्री को बनाया गया। लेकिन अगर हम पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो प्रभु यीशु मसीह की देह स्वर्गीय देह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो वचन था वो देहधारी हुआ, ना कि मनुष्य के द्वारा वह गर्भ में आया। वो किसी मनुष्य के बीज के द्वारा पैदा नहीं हुआ, परंतु स्वर्गीय देह लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आया। लिखा है वचन देहधारी हुआ, तो वो जो वचन था यीशु मसीह वो देह लेकर आया। और इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह की देह पवित्र थी, स्वर्गीय थी, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मर गया हमारे गुनाहों के लिए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी देह सड़ी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो स्वर्गीय, और अपनी देह में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा ले गए। और यीशु मसीह मिट्टी में नहीं मिल गए, परंतु यीशु मसीह देह लेकर वापस स्वर्ग में गए, जीवित उठा लिए गए और फिर आने वाले। तो बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह देह में संसार में आया और उसके आने का उद्देश्य यही था कि लोग उस पर विश्वास करें कि वो परमेश्वर है, प्रभु की ओर से आया, पिता में से निकल कर आया। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने सारे प्रमाण दिखाए।
देखिए, किसी व्यक्ति को हम कब मानते हैं? जब वो चिन्ह दिखाता है, प्रमाण देता है, हर चीज़ एविडेंस पे टिकी हुई है, गवाही पे टिकी हुई है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह गवाही सबसे बढ़कर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को चंगा किया। जिसने देह को बनाया वो देह को चंगा करता है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया, यीशु मसीह ने पानी पे चल के दिखाया, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाना खिलाया, उसने कोढ़ियों को चंगा किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कौन है? और सबसे बढ़कर मृत्यु को हराया, मुर्दों में से जी उठा, खुद भी जी उठा और जितनों को जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने वो भी जी उठे। लेकिन इंसान एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो जिनको यीशु ने जिलाया था वो तो फिर मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा, मुर्दों में जी उठा और हमेशा में युगानुयुग क्या जीवित है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो संसार में इसलिए आया ताकि हर मनुष्य उसके द्वारा स्वर्ग को पहुंच सके। तो यीशु मसीह कोई धर्म या कोई पंथ या कोई नए परिवर्तन करे नहीं, परंतु वास्तव में मन का परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए इस दुनिया में वो मनुष्य बना ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एक चेले ने प्रभु यीशु से सवाल किया था कि हमें पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस, क्या इतने दिन से मैं तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर आंधी को रोक सकता है, परमेश्वर पानी को रोक सकता है, लहरों को शांत कर सकता है, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और ये सब काम तो प्रभु यीशु ने किए हैं। यही सब काम तो बाइबल में लिखे हुए हैं। बाइबल में कोई पंथ की शिक्षा नहीं है, परंतु बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है। अगर आप ये प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों की गिनती करेंगे तो आप गिनते ही रह जाएंगे। बाइबल बताती है कि जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए अगर सारे लिखे जाते तो इतनी किताबें लिख जाती कि संसार में भी ना समाधि। सोचिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने कितने अद्भुत काम किए। और किसी के जीवन को हम उसकी सामर्थ के द्वारा ही जांचते हैं। परमेश्वर को हम उसकी सामर्थ के द्वारा ही उसको जानते हैं। अगर परमेश्वर में कोई सामर्थ ना हो तो वो परमेश्वर नहीं है। संसार में कितने ईश्वर है जिनको उनकी ताकत के आधार पर जाना जाता है ना? तो आप यीशु मसीह की ताकत को देखिए, यीशु की सामर्थ को देखिए। यीशु मसीह कितना सामर्थ्य। जब पवित्र बाइबल आप पढ़ेंगे, वचन आप पढ़ेंगे, नया नियम आप पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु ने क्या क्या काम किए। क्या एक साधारण मनुष्य वो काम कर सकता है? क्या एक साधारण मनुष्य मुर्दे जिंदा कर सकता है? क्या एक साधारण मनुष्य आंधी को डांट सकता है, रोक सकता है? क्या साधारण मनुष्य लहरों को जो समुद्र में उठ रही थी उन्हें शांत कर सकता है? क्या साधारण मनुष्य खाने को बढ़ा सकता है? क्या साधारण मनुष्य, है ना, मौत पे जय पा सकता है? मेरे प्रियो, नहीं। ये सब काम प्रभु यीशु ने किए। तो प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है, स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह सबसे हटकर है। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम ये बदल लो, वो बदल लो, परंतु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास कभी नहीं आ सकते। दावा किया प्रभु यीशु मसीह के मेरे बिना कहीं जीवन है ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को हमें जानना है। यीशु मसीह को जानने से हमें अनंत जीवन मिलता है। ये एक आत्मिक राह, ये संसारिक राह नहीं है, ये रीति रिवाजों की राह नहीं है, ये क्रिया कर्म कांडों की राह नहीं है, परंतु ये मन से चलने वाली, परमेश्वर के वचन पे चलने वाली एक राह है यीशु मसीह। अगर उसकी आज्ञा पे हम चलते हैं, वचन पे चलते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य आती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन को बदलने के लिए, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देने के लिए इस दुनिया में आए, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान है, भटके हुए हैं, खोए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें वापस पिता से मिलाया, हम अपने पिता के पास आ गए, परमेश्वर के पास आ गए। तो जब यीशु विश्वास करते हैं तो हमारा कुछ और नहीं बदलता, परंतु हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सोचना, उठना, बैठना, चलना बदल जाता है। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह वचन परमेश्वर है और अनादिकाल से है, सनातन से है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन देह में अब से लगभग 2017 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अब सोचिए प्रभु यीशु मसीह कितना महान प्रभु है। कभी कभी यीशु मसीह का नाम सुनते ही हमारा खून खोलता है ना, जो यीशु को नहीं जानते, उन्हें गुस्सा आती है, ये कौन सा प्रभु है, ये विदेशी प्रभु है। आप बताइए, परमेश्वर भी देशी विदेशी होते हैं क्या? पृथ्वी तो एक ही है ना, पृथ्वी एक है, आसमान भी एक है, उनको बनाने वाला सृष्टिकर्ता भी एक है। तो फिर हम उस नजरिए से क्यों देखते हैं? जब धरती मिली हुई है, सीमाएं बंधी हुई मिली हुई हैं आपस में, पूरी पृथ्वी एक है, तो क्या बनाने वाला एक नहीं है? 10 बनाने वाले कैसे हो सकते हैं? हर देश का क्या अलग परमेश्वर रहेगा? नहीं, पूरी संसार का सृष्टि का एक ही परमेश्वर है।
जिसने हमको रचा, जिसने हमको बनाया। इसलिए जब यीशु मसीह की बात होती है, लोग की सोच बहुत ही संकीर्ण है, वो समझ नहीं पाते और वो तुरंत नफरत करते हैं। बजाय परमेश्वर को ढूंढने के, बजाय यीशु मसीह के पास आने से, बजाय प्रभु की सामर्थ को जानने से वो नफरत करने लगते हैं। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह आपको उद्धार करना चाहता है। वो हम मेरा आपके लिए आया, इसलिए हम उस बात की सच्चाई को जानें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य ही हमें आज़ाद कर सकता है। देखो, हवा को हमने देखा नहीं, परंतु वो है। मौत को हमने देखा नहीं, परंतु वो है। स्वर्ग को हमने देखा नहीं, परंतु वो है। नरक को हमने देखा नहीं, परंतु वो है। ऐसे ही परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, परंतु वो है। प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो देह में है। जब वो चाहता है, दर्शन देता है, हमसे बात करता है, हम यीशु को देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो संसार में देह लेकर आया, और आत्मा में वो परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है, जो मनुष्य बना। यदि हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आती है। इसलिए हमें यीशु को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मुझे जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह चाहते हैं, यूहन्ना 17:3 में कहते हैं कि हे पिता, तुझ अद्वैत परमेश्वर को और मुझ यीशु को लोग जाने। हालेलुया। जो जानेगा वो उद्धार पाएगा, आशीष पाएगा। और प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अधिक जानकारी के लिए आप एक नया नियम लीजिए, उसको पढ़िए। वो कोई ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का वचन है, नियम है। आप उसे पढ़ेंगे, परमेश्वर के कामों को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।